विमान दुर्घटना नहीं थी, ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की हत्या थी। प्रसिद्ध पत्रकार ग्रेगरी डगलस ने अपनी किताब में इस तथ्य को दर्शाया भी है कि जब उन्होंने सीआईए के संचालक रॉबर्ट क्राओली से बात किया तो उन्होंने कहा कि विमान के कार्गो वाले पार्ट में एक बम रखा गया था और 15 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी को पूरी तरीके से समझ लिया था और उनके दिमाग में वो रिलेटिविटी थ्योरी जो है रट गई थी, अर्थात उनके स्मृति में भर गई थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहां पता था कि एक दिन उसी आइंस्टीन के साथ उन्हें काम करने का मौका मिलेगा। अपने पिता को लेटर लिखा कि बीथोवन बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, अगर उसे इंजीनियर बनने के लिए कहा जाता तो उसकी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं होता। सुकरात भी बहुत बुद्धिमान था, लेकिन अगर उसे गणितज्ञ या इंजीनियर बनने के लिए कहा जाता तो शायद उसके बुद्धि का उपयोग नहीं हो पाता। मेरा जुनून फिजिक्स के प्रति है। भारत में दो महान विभूतियों, महान व्यक्तियों के मृत्यु को विमान दुर्घटना से जोड़ा जाता है। पहले सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को उनके मृत्यु को विमान दुर्घटना से जोड़ा जाता है, जब वो रंगून से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे और ताइवान के ताइपे में विमान दुर्घटना हो गई, ऐसा कहा जाता है। यद्यपि मुखर्जी आयोग ने इस तथ्य को नहीं माना और ताइवान की सरकार ने भी कहा कि उस दिन कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। इसी प्रकार से दूसरी विमान दुर्घटना 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से जोड़ी जाती है, जब मुंबई से वियना जाते समय आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक से उनके विमान को टकराते हुए दुर्घटना बताया गया। लेकिन यह विमान दुर्घटना नहीं थी, ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की हत्या थी। प्रसिद्ध पत्रकार ग्रेगरी डगलस ने अपनी किताब में इस तथ्य को दर्शाया भी है कि जब उन्होंने सीआईए के संचालक रॉबर्ट क्राओली से बात किया तो उन्होंने कहा कि विमान के कार्गो वाले पार्ट में एक बम रखा गया था और उसी के विस्फोट से विमान की दुर्घटना हुई। लेकिन सीआईए के संचालक ने यह भी कहा कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बहुत खतरनाक थे, अमेरिका के लिए, अमेरिका को उनसे चुनौती थी और वह उस दिन भी वियना में अमेरिका की चुनौती और परेशानी बढ़ाने के लिए आ रहे थे, जिसके नाते विमान का हादसा हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि 1945 में अमेरिकी सहयोग के बाद भी भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया। अमेरिका को बड़ा नागवार लगाई कि उसके समर्थन के बाद भी भारत ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दी। तो अमेरिका को यह लगने लगा कि उसकी शक्ति को चुनौती दी गई है। इसके अलावा विकसित देशों के द्वारा परमाणु अप्रसार के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, भारत ने पहले ही उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन सभी चीजों से अमेरिका तिलमिला रहा था और शायद उसी के संदर्भ में ही 24 जनवरी 1966 को विमान दुर्घटना की गई। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के, कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। 1909 में मुंबई के पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। जब वो 15 वर्ष के हुए तो 15 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी को पूरी तरीके से समझ लिया था और उनके दिमाग में वो रिलेटिविटी थ्योरी जो है रट गई थी, अर्थात उनके स्मृति में भर गई थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहां पता था कि एक दिन उसी आइंस्टीन के साथ
उन्हें काम करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के पिताजी चाहते थे कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इंजीनियर बने, इसलिए 1927 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जुनून फिजिक्स के प्रति था, अर्थात भौतिकी से उनका बहुत जुड़ाव था, जिसके नाते अंततः आगे चल करके उन्होंने फिजिक्स को ही अपना कैरियर बनाया और अपने पिता को लेटर लिखा कि बीथोवन बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, अगर उसे इंजीनियर बनने के लिए कहा जाता तो उसकी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं होता। सुकरात भी बहुत बुद्धिमान था, लेकिन अगर उसे गणितज्ञ या इंजीनियर बनने के लिए कहा जाता तो शायद उसके बुद्धि का उपयोग नहीं हो पाता। मेरा जुनून फिजिक्स के प्रति है, और अंततः उन्होंने फिजिक्स को ही अपना कैरियर बनाया। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने वाला था, उससे पहले वो भारत आ गए थे, और द्वितीय विश्व युद्ध जब छिड़ गया तो अंततः वो भारत में ही रहे, और 1940 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में उन्होंने रीडर के पद पर ज्वाइन किया और वहां पढ़ाना शुरू कर दिया। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च और अनुसंधान की शुरुआत उनके द्वारा की गई, इसीलिए उन्हें भारत में भौतिकी का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में मूलभूत अनुसंधान की शुरुआत उन्हीं के द्वारा आधुनिक समय में की गई। उन्होंने जे.आर.डी. टाटा को सुझाव दिया कि नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स पर अनुसंधान के लिए एक संस्था होनी चाहिए, और उन्हीं के सुझाव के आधार पर 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की शुरुआत हुई। और जब देश आजाद हुआ 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई, और उसके पहले अध्यक्ष बने, और जब तक जिंदा थे आजीवन अध्यक्ष रहे। 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की उनके द्वारा स्थापना की गई, जिसे बाद में उनकी मृत्यु के बाद बार्क के नाम से जाना गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। उनके द्वारा भारत में परमाणु अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा पर मूलभूत अनुसंधान की शुरुआत की गई, इसीलिए उन्हें भारत में फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है, और फादर ऑफ इंडियन लेजर रिसर्च और इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा महान स्वप्न दृष्टा थे। वो न केवल महान वैज्ञानिक थे, महान गणितज्ञ थे, महान इंजीनियर थे, महान राष्ट्र निर्माता थे, बल्कि महान उद्यान कर्मी भी थे, महान वास्तुकला विशेषज्ञ भी थे, महान चित्रकार भी थे, महान संगीतकार भी थे, महान कार्टूनिस्ट भी थे और मूर्तिकार भी थे। उनकी इन्हीं सभी प्रतिभाओं से प्रभावित होकर के महान वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत का लियोनार्दो दा विंची कहा था। जिस प्रकार से इटली का महान वैज्ञानिक, महान संगीतकार, चित्रकार लियोनार्दो दा विंची बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, वैसे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बहुत कम उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ले गए थे। मात्र 30 वर्ष की उम्र में ही उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो गई थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग की खोज की, जिसे भाभा स्कैटरिंग भी कहा जाता है, और इसके लिए 1951 में उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। दोबारा उन्हें 1953, फिर 1954, फिर 1955 और फिर 1956 में, अर्थात कुल 5 बार नोबेल पुरस्कार में वो नॉमिनेट किए गए, और तमाम वैश्विक स्तर के ख्याति प्राप्त पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने स्वतंत्र भारत में न केवल वैज्ञानिक नींव के निर्माण के लिए काम किया, बल्कि औद्योगिक नींव के निर्माण के लिए भी उन्होंने काम किया, और हर तरीके से वो भारत को आर्थिक रूप से, औद्योगिक रूप से संपन्न देखना चाहते थे। इसीलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने पूरी दुनिया में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि आ जाइए, भारत के नींव निर्माण के लिए अब कार्य किया जाए। जब उनकी मृत्यु हुई तो जे.आर.डी. टाटा ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था
कि दुनिया में 3 व्यक्तियों से उन्हें सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि दुनिया में जितने लोगों से वह मिले उनमें सबसे कंप्लीट व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, क्योंकि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा न केवल वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, इंजीनियर थे, राष्ट्र निर्माता थे, बल्कि संगीत के, कला के भी बहुत बड़े पारखी थे, जानकार थे, पेड़ पौधों के बहुत बड़े शौकीन थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो हरियाली दिखाई देती है वो उन्हीं के द्वारा लगाए गए पेड़ों की हरियाली है। वो बहुत उच्च मानवीय संवेदना से युक्त व्यक्ति थे। न केवल पेड़ पौधों बल्कि जानवरों से उनका बहुत प्रेम था। उन्होंने एक कुत्ता भी पाला था, रोज उसको टहलाने ले जाते थे। जब उनकी डेथ हुई तो उस कुत्ते ने 1 महीने तक कुछ खाया नहीं। जब डॉक्टर उस कुत्ते के इलाज के लिए आया, उसे कुछ खाने के लिए दिया जाता तो कुछ नहीं खाता, सिर्फ पानी पीता, और लगभग 1 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इतने बड़े बड़े पद पर रहे, लेकिन कभी भी अपने प्यून चपरासी से अपना सूटकेस नहीं उठवाते थे। सूटकेस हमेशा अपने हाथ में लेकर चलते थे। कहा जाता हर दौर में एक महान व्यक्ति आता है और उस दौर की दिशा तय करता है, राष्ट्र और समाज का नेतृत्व करता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसी प्रकार के व्यक्ति थे। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ 2 लोग भाई कहकर पुकारते थे, एक जयप्रकाश नारायण और दूसरे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आप समझ सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके से उनका, जानते हैं, उनका घनिष्ठ संबंध था। अर्थात कितनी जरूरत रही होगी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और उनकी प्रतिभा की, नहीं तो प्रधानमंत्री के साथ उनका इस तरीके से संबंध कैसे बनता। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का पूरा जीवन ही प्रेरक है, न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए। यही कारण है कि दुनिया के अनेक देशों में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को याद किया जाता है, उनके योगदान की चर्चा की जाती है। हम सभी कृतज्ञ राष्ट्र के लोगों को भी उन्हें याद करना चाहिए और उनके द्वारा किए गए योगदानों पर चर्चा करना चाहिए। आप सभी लोग जानते होंगे, कहा जाता है कि क्या आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा हो गया है, क्या आपका दिमाग भाभा जैसा हो गया है। सोचिए, भाभा जी कितने कुशाग्र बुद्धि के रहे होंगे कि इस तरीके की कहावत कही जाती है कि क्या आप भाभा जैसे हो गए हैं, क्या आपका दिमाग भाभा जैसा हो गया है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जब कोई भी कार्यक्रम बनाते थे तो वर्तमान की आवश्यकताओं को तो ध्यान में रखते ही थे, भविष्य को ध्यान में रख करके ही कार्यक्रम की नींव रखते थे। महान स्वप्न दृष्टा थे। ना वो केवल स्वप्न देखने में विश्वास करते थे, बल्कि स्वप्न को पूरा करने में जी जान से लग जाते थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा खाने के भी बड़े शौकीन थे। एक बार वो अमेरिका में गए और उनका पेट खराब हो गया था। डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ दही खाने के लिए कहा और बाकी चीजों को खाने से मना किया, लेकिन जब वो होटल में पहुंचे तो उन्होंने ग्रेप फ्रूट खाया और कॉफी और टोस्ट पर भी अपना हाथ साफ किया, और 2 बार ऐसा किया और बाद में तब दही मंगाया। दोबारा उनका पेट खराब हो गया। अर्थात वो इतनी रुचि रखते थे खाने में, वो भारतीय व्यंजन के बहुत शौकीन थे, भारतीय संगीत और परंपरा को भी बहुत महत्व देते थे। स्वयं बीड़ा बजाते थे, पियानो भी बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते थे, अर्थात बहुत सारे गुणों से युक्त थे। मानवीय पहलू उनका बहुत व्यापक था। वो भारत में सितारा बनकर आए थे और भारत को एक चमक देकर के, एक झलक देकर के चले गए। आप सभी को ज्ञात होगा कि पश्चिम में द्वितीय विश्व युद्ध 1944 में ही समाप्त हो गया था और ब्रिटेन वुड्स समझौता हो गया था, लेकिन पूरब में सिर्फ जापान के कारण द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो पाया था। लेकिन 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जब बम गिराया गया तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। तभी लोगों ने महसूस किया कि अब परमाणु युग की शुरुआत हो गई है। सोचिए,
सभी मित्र देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर के जापान को हराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जापान को कोई हरा नहीं पा रहा था। 50 से अधिक देशों की सेना जापान की सेना के साथ लड़ रही थी, लेकिन जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। लोगों ने अब मान लिया कि अब सेना का महत्व नहीं रह गया है, अब परमाणु बम, परमाणु हथियारों का महत्व रह गया है। इसीलिए 1945 में ये कहा जाने लगा कि अब परमाणु युग शुरू हो रहा है, और जो परमाणु युग में शामिल है वही प्रभावशाली देश माना जाएगा। मुझे आपको ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि भारत इस परमाणु युग में शामिल है। ना केवल शामिल है बल्कि सैन्य और असैन्य सभी परमाणु ताकत के मामले में भारत दुनिया का शिखर का देश है, पूरी दुनिया में तीसरा स्थान है। यह किसके कारण संभव हुआ? ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के कारण ही संभव हुआ कि आज हमारे पास परमाणु शक्ति है और हम पूरी दुनिया के शक्ति के संतुलन की क्षमता रखते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने न केवल हमें स्वप्न दिया, स्वप्न पर चलना सिखाया, बल्कि ऐसे महान स्वप्नों का आधार लगातार बढ़ता जाए इसके लिए प्रेरित भी किया। आज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की पुण्य तिथि है। आज वही 24 जनवरी 1966 है जिस दिन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के विमान के क्रैश की घटना को बताया जाता है। यद्यपि यह उनकी हत्या थी, लेकिन आज उनके इस पुण्य तिथि पर मैं पूरे देश की तरफ से कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में बार बार नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत नमस्कार।